जय गुरु जी। संगत जी, वो प्यारी सी गुरु वाणी है ना कि बिन बोलिया सबकी जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। तो हमारे गुरु जी महाराज तो जानो जानी है, वो सब जानते हैं, उन्हें सब पता है, उनके सामने क्या ही हम अरदास करें, वो सब मन का पढ़ लेते हैं। पर संगत जी, ये हमारी अवस्था हो जाए ना कि हमारे प्रभु सब जानते हैं, सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो गुरुजी हमें पल पल संभालते हैं। जो भी नई संगत जुड़ती है उनका ये कनेक्शन बनने में वक्त लगता है संगत जी। और गुरुजी महाराज अपने वक्त में ऐसी लीलाएं रच के गए हैं, जब वो सुनते हैं हमारा गुरुजी के प्रति विश्वास बनता है और कनेक्शन बनने लग जाता है। आपको पता है संगत जी कि गुरुजी महाराज की पुरानी संगत श्री रघुवीर अंकल जी का एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग, जिससे हमें पता चलता है कि हमें कुछ भी बताने की या बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम उनकी शरण में श्रद्धा भक्ति के साथ हैं तो वो बिना कुछ बोले ही हमारी सब अरदास पूरी कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी की पुरानी संगत श्री रघुवीर अंकल जी को कौन नहीं जानता है। गुरु जी के पुराने सेवादार रहे हैं, दिन रात उन्होंने गुरु जी के साथ बिताया है। तो एक बार गुरुजी महाराज के साथ जब वो जलंधर से दिल्ली आए तो उनकी वाइफ की कॉल आती है कि उन्हें कुछ काइंड ऑफ प्रॉब्लम हो गई है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, डॉक्टर सारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इंजेक्शन और सब कुछ चल रहा है, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप हो सके तो गुरुजी से इस बारे में बात करना। अब अंकल कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं गुरुजी से बात कर लूँगा, तो ठीक हो जाएगी। ये कह के फ़ोन रख देते हैं। अब अंकल कहते हैं कि हमने कभी गुरुजी से कोई अरदास या कोई मांग या कभी कोई बात रखी ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं गुरुजी सब जानते हैं, उन्हें सब पता है। और ऐसे ही इस बात को 4-5 दिन हो जाते हैं, अंकल गुरुजी से बात नहीं करते हैं। उनकी वाइफ का फिर दोबारा फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि आपने गुरुजी से बात करी, आपको पता है मेरी हालत ठीक नहीं है और मुझे मेरा मन अंदर से कह रहा है कि मैं नहीं बच पाऊँगी। आप हो सके तो एक बार गुरुजी से बात करना। अंकल घबरा जाते हैं कि तो हिम्मत रख, तो ठीक हो जाएगी, मैं गुरुजी से ज़रूर बात करूँगा। और ये कह के आंटी फ़ोन रख देती है। अब अंकल को भी चिंता हो जाती है, तो अंकल सोचते हैं आज तो मैं गुरुजी से बात करूँगा, आंटी के बारे में ज़रूर गुरुजी को बताऊँगा। संगत जी, तो अंकल उस वक्त दिल्ली में जो बड़ा मंदिर बन रहा है उसके निर्माण कार्य के लिए जाया करते। तो अंकल कहते मैं सुबह ही निकल गया, गुरुजी अपने कमरे से 10 या 11 बजे निकला करते। तो मैंने सोचा 7-7:30 बजे तक मैं मजदूरों को सारा काम सौंप के वापस आके गुरुजी से बात करूँगा। अब अंकल मंदिर के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पूरा दिन इतने बिजी हो जाते हैं और ये गुरुजी की ही कोई लीला होगी, उन्हें 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती। वो ना ही आ पाते हैं, ना ही गुरुजी से बात कर पाते हैं। शाम को 7 बजे जब वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि एक फैमिली बैठी हुई है। गुरुजी फैमिली के सामने बैठे हुए हैं और कुछ बातें कर रहे हैं, और गुरुजी के पास वो माथा टेकने के लिए जगह ही ढूंढ रहे थे कि मैं इधर बैठूं या उधर। तो गुरुजी उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं कि तू मार्केट जा और 5 नारियल लेके आ। और फिर रघुवीर अंकल कहते हैं ठीक है गुरुजी, जो आ गया। अब महरौली मार्केट में अंकल जाते हैं, 5 नारियल लेते हैं और मन में ये विचार कर रहे होते हैं कि कैसी फैमिली है, इनके उपाय भी हम करें। मैं तो अपनी ही कोई ज़रूरी बात करने आ रहा था, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है गुरुजी को कुछ भी बताने का। अंकल के मन में विचार चल रहे हैं और वो 5 नारियल ले आते हैं। गुरुजी उन्हें हाथ से ब्लेस करते हैं और फिर अंकल को कहते हैं जा इन्हें बहते हुए जल में प्रभावित कर दे, यमुना में बहा दे। तो अंकल उन्हें ले तो जाते हैं और बड़बड़ करते हुए जाते हैं कि कैसी फैमिली है, इनके उपाय भी हम करें, हमारी अपनी ही समस्या गुरुजी से नहीं बता पा रहे हैं, पहले इनके लिए चीज़ें भी लेके आओ उपाय करने की, फिर उस उपाय को भी मैं ही करूँ। और अंकल चले जाते हैं और 2-2.5 घंटे में वो जल प्रवाह करके नारियल वापस आते हैं। और वापस क्या देखते हैं, गुरुजी वहीं बैठे हुए हैं, वो फैमिली वहाँ नहीं होती है। तो गुरुजी अंकल को कहते हैं कि जल में प्रभावित कर दिए नारियल। तो अंकल कहते हैं हाँ जी गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तो फिर ठीक है, आंटी फिट हो जाएगी। अब अंकल हैरान, देखो कुछ एक शब्द भी उन्होंने आंटी के बारे में गुरुजी से नहीं कहा। आंटी की अरदास लगी, आंटी ने फ़ोन पे कहा था कि गुरुजी से बात कर लेना, वो सुनी गुरुजी महाराज ने और संगत जी कैसे पूरी करी। आप देखिए कैसे गुरुजी ने वो उपाय बताया, वो आंटी के लिए ही था। अंकल हैरान कि मैं तो वैसे ही बड़बड़ वैसे करते जा रहा था, वो उपाय तो मेरी ही आंटी के लिए था। तो परमात्मा सब कुछ जानते हैं जब हम उनकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ जुड़ते हैं ना संगत जी। और जिस दिन हमारी अवस्था हो जाए कि वो प्रभु सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, उन्हें सब पता है, हमारा काम बस सच्चे दिल से उन्हें याद करना है। फिर गुरुजी अंकल को कहते हैं कि आंटी को फ़ोन कर लेना। अगले दिन अंकल
आंटी को फ़ोन करते हैं तो आंटी को बताते हैं कि तेरे लिए उपाय कर दिया गया, अब तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो चिंता मत कर, गुरुजी महाराज ने तेरी अरदास सुन ली है। अगले दिन फिर दूसरे दिन गुरुजी कहते तूने आज बात करी आंटी से? वो कहते नहीं, तो कह रहे फ़ोन कर। 2 3 4 दिन तक अंकल लगातार फ़ोन करते हैं और चौथे दिन जाके आंटी कहती है हाँ मुझे फ़र्क पड़ गया, और 1 हफ्ते में आंटी बिल्कुल फिट हो जाती है। तो संगत जी, गुरुजी महाराज को ना हमें कुछ बताने की ना कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं, सब पढ़ लेते हैं, उन्हें सब पता है क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं है। पर हमारी वो पुकार, हमारी भक्ति इतनी सच्ची होनी चाहिए संगत जी, जब हम गुरुजी के साथ बिना किसी डाउट के, बिना किसी अपनी मैं को सामने रख के नहीं, जो गुरुजी के पास कहते ना, जो भी संगत जीरो बन के जाया करती, गुरुजी सबसे पहले उन्हीं को ब्लेस किया करते। ऐसे ही एक अंकल आए बुजुर्ग, गुरुजी के दरबार में पहली बार आए, इधर उधर देख रहे थे कि गुरुजी कहाँ बैठे हैं, कैसी संगत बैठी है, कुछ समझ ही रहे थे कि गुरुजी उन्हें देखते ही बोले कि अंकल कल आना, अल्ट्रासाउंड करा के आना और रिपोर्ट लेके आना। अब अंकल हैरान कि मैंने तो कुछ बताया भी नहीं, गुरुजी ने क्या कहा वो समझ ही नहीं पाए। सेवादार से बात करते हैं, सेवादार कहते हैं आपका कल्याण गुरुजी महाराज ने कर दिया है, आप कल अल्ट्रासाउंड करा के अपनी रिपोर्ट साथ में लेके आना। तो संगत जी, पास बैठी एक संगत जो 6 महीने से गुरुजी महाराज के पास आ रही थी, वो बूढ़े अंकल के जाने के बाद वो गुरुजी से कहती है गुरुजी ये तो नाइंसाफ़ी है, हम 6 महीने से आ रहे हैं, आप हर बार कहते हैं इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते आना, इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते आना, जब कल्याण करूँगा। 6 महीने हो गए और ये अंकल अनजान बिल्कुल पहली बार आए, इनका आते ही कल्याण कर दिया। तो संगत जी, ये बात बहुत समझने की है और यही बात हमें भी लेके चलनी है जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में जाए। तो गुरुजी क्या बोले, गुरुजी कहते हैं कि वो जीरो बन के आया था और तू तो भी जीरो हुआ ही नहीं है, तेरे अंदर मैं ही इतनी है, जिस दिन ये ख़त्म नहीं होगी तब तक मैं तुझे ब्लेस भी नहीं करूँगा, ऐसे ही चक्कर काटता रहेगा चाहे तो कितने सालों तक आ जाए। तो संगत जी, गुरु जी के दरबार में जाएं, जीरो बन के जाएं, कभी ना सोचें कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बहुत बड़ा जज हूँ या मैं ये ऑफिसर हूँ। जब आप बिल्कुल जीरो बन के कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है मेरे गुरुजी हैं वही मुझे संभालेंगे, तो वो पल भर नहीं लगाते हैं संगत जी हमें ब्लेस करने में। देरी होती है तो हमारी कमी की वजह से ही होती है, हमारे अंदर मैं इतनी होती है या ईगो इतनी होती है या हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं, जो वो कहते हैं ना गुरुजी तो सोल टू सोल कनेक्शन रखते हैं, वो सोल देखते हैं, हमारे बाहरी रूप से गुरुजी को कोई मतलब नहीं है। तो जब तक हम नीमे होके जीरो बन के बिना किसी इफ़ एंड बट के, बिना किसी डाउट के गुरुजी के दरबार में जाते हैं, तभी हमारी झोलियाँ खुशियों से भरती हैं। और ऐसे प्यारे रब मिले हैं संगत जी, बस हमें करना ही क्या है, उन्हें याद करना है। उनकी याद में आप रह के तो देखो ना, उठत बैठत सोवत जागत यही मन तुझे चितारे। जब आप उठते बैठते सोते जागते हर पल गुरु जी को याद करेंगे, अपने जीवन में शामिल करेंगे, तो वो पल पल संभालते हैं। और आप एक बार करके देखें, जिन्होंने गुरु जी को याद किया है बहुत कुछ पा गए हैं, और ऐसे ऐसे नज़ारे गुरु जी उन्हें दिखाते हैं। बहुत सी संगत है, उनके एक्सपीरियंस आप सुनिए कि क्या क्या गुरु जी उनकी लाइफ में नहीं करते हैं, जो निरंतर उन्हें याद रखते हैं। हम सोचते हैं ना कि वो संगत तो जाते ही ब्लेस हो गई, उसे ये मिल गया, उसे वो मिल गया, हमें नहीं मिला। आप उसके पीछे की बात समझे, कभी उनसे पूछ के देखें कि वो कितना याद करते हैं, आंतरिक मन से जुड़े हुए हैं, हर पल गुरु जी को याद रखते हैं। जिन्होंने याद कर लिया वही पा गए संगत जी। तो गुरु जी महाराज को याद करते रहें। अनंतम शुक्राना गुरु जी।